बिहार में मुसलमान और यादव वोट बैंक में सेंधमारी करके तेजस्वी यादव को कमजोर और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना प्रशांत किशोर का लक्ष्य है और शायद इसीलिए प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। प्रशांत किशोर मतलब भाजपा का बी टीम। यह आरोप द इंडिया टॉप या मेरे तरफ से नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां मजबूती के साथ कहती है और इसके पीछे का भी तर्क है। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एंट्री किए थे, पद यात्रा कर रहे थे, तब वो लगातार गांव में जाकर ये कह रहे थे कि हम जाति मुक्त राजनीति करेंगे। मतलब एक वातावरण अलग होगा जहां जाति लोगों के दिमाग में नहीं होगा। हम लोगों के मुद्दों की बात करेंगे और उसी पर हमारी पूरी राजनीति होगी। लेकिन आज की तारीख में प्रशांत किशोर भी जाति वाली राजनीति करने लगे हैं। वो भी कौन सा जात, कौन सा समीकरण, एम और वाई समीकरण, जिसको लेकर कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव। और इसी समीकरण पर प्रशांत किशोर की पैनी नजर है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि किसी प्रकार से इनके इन प्राकेन मुसलमान और यादवों को तोड़ो। अगर मुसलमान यादव टूट गए तो फिर तेजस्वी यादव कमजोर होंगे। अगर तेजस्वी यादव कमजोर होंगे तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, एनडीए गठबंधन को होगा। एनडीए गठबंधन के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव आसान हो जाएगा। मतलब कोई मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर को नहीं बनना है। प्रशांत किशोर का बस इतना ही काम है कि आरजेडी को कमजोर करना है। देखिए, प्रशांत किशोर ने बीते दिन मुसलमानों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम पटना में किया। उस कार्यक्रम का नाम था कि राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी। और इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में 40 मुसलमान कैंडिडेट प्रशांत किशोर की पार्टी उतारेगी। अब जरा सोचिए कि 40 मुसलमान कैंडिडेट, ये बयान है प्रशांत किशोर का। राजनीतिक तौर पर कहा जाता है कि नेता वही होता है जो आंदोलन से निकल रहा है, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो, या फिर किसी बड़े नेता का नाम ले लीजिए। वो किसी न किसी आंदोलन से निकले हैं, तभी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया है। वो आज की तारीख में बड़े नेता के तौर पर है। लेकिन प्रशांत किशोर किस आंदोलन से निकले हैं? कोई आंदोलन आपको याद नहीं होगा। अब वाकई में वो किसी आंदोलन से निकले नहीं हैं। वो एक चुनावी रणनीतिकार थे और आज भी कहा जाता है कि वो उनका तरीका अलग है। वो आज भी चुनावी रणनीतिकार ही हैं। वो पहले पर्दे के पीछे रहकर पार्टियों के लिए काम करते थे और अब वो पर्दे पर आकर किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किसी खास पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर को कभी आप नहीं देखा हो मुसलमानों के मुद्दों पर सड़कों पर कई तरह की घटनाएं घटती हैं। हाल फिलहाल में खूब तस्वीर वायरल हुई, एक मुसलमान व्यक्ति को पकड़ा गया और गौ तस्करी का उस पर आरोप लगाकर खूब उसके साथ मारपीट की गई। प्रशांत किशोर दलितों की बात करते हैं कि पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाएंगे। लेकिन बिहार में कई जगहों पर एक दो नहीं बल्कि 5-6 सी घटनाएं हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, मधुबनी का हो, जहां दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रशांत किशोर वहां गए नहीं थे। तो ये सोशल मीडिया वाले नेता हैं, ये मीडिया वाले नेता हैं। इन्हें मीडिया ने पैदा किया है। अगर मीडिया हटा दिया जाए, कैमरा हटा दिया जाए, माइक हटा दिया जाए, तो फिर प्रशांत किशोर क्या है, कौन है, लोग जानना, समझना, सुनना पसंद नहीं करते हैं। और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है। प्रशांत किशोर का मूल मकसद आरजेडी को कमजोर करना है। यादवों को सेंधमारी करने को लेकर इनकी रणनीति पूरी तैयार कर ली है और उस पर काम भी कर रहे हैं। यादव कैंडिडेट देंगे, हिस्सेदारी जो है यादवों को मिलेगी उनकी आबादी के हिसाब से। मतलब यादव कैंडिडेट देंगे तो कुछ ना कुछ यादव का वोट तो लाएगा ही। अगर 2-4-10 हज़ार यादव वोट में सेंधमारी हो जाती है तो फिर सीधा फायदा एनडीए को होगा, भाजपा को होगा। आरजेडी और इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। तो कुल रूप से देखा जाए तो जो आरोप लग रहे हैं उसके पीछे का एक मजबूत तर्क है कि प्रशांत किशोर का मूल मकसद मुस्लिम और यादवों को तोड़ो। मुस्लिम और यादव टूटेंगे तो तेजस्वी यादव कमजोर होंगे। तेजस्वी यादव कमजोर होंगे तो भाजपा मजबूत होगी, एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। और यही मकसद के साथ प्रशांत किशोर लगातार काम कर रहे हैं। मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए, हम आपको टिकट देंगे, 40 मुस्लिम उम्मीदवार देंगे विधानसभा के चुनाव में। खैर, देखने वाली बात होगी कि लोग कितना प्रशांत किशोर की बातों पर विश्वास करते हैं। प्रशांत किशोर के साथ लोगों का हुजूम कैसा होता है, क्योंकि अब तक जो लोग आए हैं
वो कहा जाता है कि भाई जो नेता बनना है, जिन्हें जो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, वो किसी प्रकार से भीड़, एन केन प्राकेन कैसे भी भीड़ इकट्ठा करके ला रहे हैं, प्रशांत किशोर को दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना भीड़ है, आप मुझे टिकट दीजिए। बहरहाल इन तमाम बातों की चर्चाएं हो रही है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।